नहीं होगा, अल्लाह जाना पड़ेगा। सबसे सुपरफास्ट नीरो अस्पताल है, धरान ले जाना पड़ेगा। ऐसा कौन सा बीमारी है जो सद बनाने से छूटेगा? हे भैया, अगर बीमारी से मर जाएगा भाभी, ऐसा भाभी फिर उदल का नहीं मिलेगा दोबारा भैया। लेकिन सद बनाने वाला बीमारी मैं अभी तक कभी नहीं देखा भैया। अरे बाप, बोलो भाई, अगर सद नहीं बनाते हैं तो भाभी मर जाएगा। मर जाएगा तो क्या होगा? दूसरा भाभी मिलेगा, मर जाएगा। उधर रहेगा तो ये ऐसा भाभी कितना आएगा? हे भैया, भाभी तो मिलेगा, लेकिन है इसमें भैया, इसी को कहता है भैया, हाथ खाते हैं कपार और बुद्धि खाते हैं सन। बार हम विद्या सब जानते हैं भैया दुनिया में, फिर हम जाने न कोई, फिर हम विद्या वो लेना वाली जानते हैं ना दिन सोने जो हो। मान गए भैया, लेकिन आपका यही हाथ पीछे कर देता है। हाथ छोड़िए। नहीं भैया, अगर भाभी को बीमारी ठीक हो जाएगा महाराज, तो शक बनाने में क्या है मिलन? महाराज सब खाली सत हम कहे जो दुनिया में औरते डॉक्टर है, वैद्य है, वधा है। अच्छा, अगर सत बड़ा अगर कौन सत बना देगा, इतना डॉक्टर वधा साहब पहले खत्म हो जाएगा। हम सम्राट हो और डॉक्टर हजर कोई आप बनाने के लिए तैयार है? ओए का बार सार फुटले हो लो ना बड़ा बोलो, मैं क्या करे बोलो। हेलो, ए भाई जंगी, भाड़े बाप, इस लफड़ा में मत करो, मैं कहता हूँ। नहीं भैया, नहीं मानेगा? नहीं। इसी को कहते हैं भैया, चंदन बसे जमानक है, नित दिन कूटा नचा। चंदन बेचारा क्या करे, परे रार से सार। इस समय जो भाभी बोलेगा वही करेगा, देवा का बात नहीं मानेगा। नहीं भैया, ईश्वर उदान किसी को बात नहीं मानने वाला है। भाभी सिवा किसी क्या रहे, मैं वादा किया हूँ शिव मंदिर में भैया, आज इस दिन 80 मन को शीला हजाया, 84 मन को धान, 7 फाटक को तोड़ करके शिव मंदिर में गया भैया। जा रे भागा, 16 सिंगार 2500 यभरन, तेरा उल्टा सिंदूर पहनता है भाभी उदल पर भैया, आधा पर नहीं। तेरा रक्षा माँ भवानी करेगा भैया। मैं अब हार चुका, आपको जो मर्जी करो। ठीक है भैया। हे भाभी, सत बना देगा, सत जब बना देगा उदल, तो बीमारी तुम्हारा ठीक हो जाएगी। ऐसा बात है, सुनो। एक सत बनबै छियौ भाभी, दोसर सत बनबै छियौ, आज ये नहीं तोहर कहलो यही करतौ ब्यादारत। इसी को कहता, किसी को घाव कर रहा है, साले मंगल में पिट रहा है। भात बैगन सुतपुतिया की बराबर होता है चूतिया। चूतिया जैसी बातें करते हैं, सारी काम बढ़ने में बाधा दे रहे। पापी आकर तूने द्वारे द्वारे तूने भीछा लगाते हैं। सही कहा भाभी, काम बढ़ने को चला तो बात आकर रोकता है। ए भाभी, आपका भी बात थोड़ा रुकिए जंगी, क्या बात
उसको जवाब का सवाब देना है भैया। है भाभी, आप जो बोले हैं वो बात में दम है भाभी, लेकिन जरा सोचो, आप भी कोई कम नहीं है। कभी कहे हैं खेल को खेल कुछ कहलो न जानते हैं, और आधाम चढ़ा के खेली भाभी। बाती से सात बाती आशे नारी दियोर के भैया भाभी को साथ साथ मेरा भी बुराई कर रहा है। आपको नहीं, भाभी जो बात बोले हैं उसको जवाब का सवाल दिए। देगा पंडित, बोलो भाभी, मैं सुन रहा हूँ। 7 दिन 7 रात देगा खेलते खेलते मरने लगा नाना के भीतर। यही नागिन सोना क्या बचा कर लाया, इतना लाज नहीं है। भाभी जो कहेगी, भाभी क्या करने को लिए बोला? जरूर है भाभी, नहीं है वो बातें है, लेकिन क्या लेकिन? ऐसा कौन सा बीमारी है भाभी जो शब्द बनाने से छूटेगा? चल आज मेरी दिल करती है देवर के साथ मैं सत्य बनाऊं, मेरी बात मेरे देवर जी करते हैं या नहीं? क्या भरोसा मेरे दोस्त से सत बना लेगा? नैना का भित्र में हम दोनों धोबी चढ़ कर गए थे, तो अपना शक के कारण भाई का सर को कातिल, क्या मालूम सत बनाएगा? देवा पंडित, अगर नैना वाली जल्दी जल्दी अपना सब खातिर नहीं, देवरा बचाने के लिए बड़े भैया को नहीं चिन्हा, लाज रखा मान गए भाभी, आपका घरेलू मामला है, मुझको नहीं बोलना चाहिए, आप जो मर्जी करिए। अरे वाह, जरा साइड हो जाओ। एक शब्द बनौलियो, दूसरा बनौलियो, तेसरा शब्द बनौलियो। आज नहीं तोहरे कहा लो करो तो नो दुनिया। जो नहीं तोहरा कहला करत भौजी गए गिरतया सिको सगाना रखता। भौजी है हमारा भाई जी, देवर जी कैसा बीमारी है, कितना ठीक हुआ? सारी बीमारी दूर हो गई, थोड़ा सा बाकी है देवर जी। अब हालात बता दे भौजी ने, कोई अपने नसीब बात क्या। देवर जी ठीक हुआ बीमारी की नहीं? ठीक हो गया। सच सच बोलिए। बेटा
बोलिए। मधुपुर कॉलेज वापस लौट कर नहीं आया अभी तक इंदल और एनर्जी। 3 मास बीत गए भाभी, दोनों भाई में से कोई नहीं वापस आया मधुपुर कॉलेज से। सुनिए देवर जी, क्या कहना चाहते हो भाभी, बोल कर सुनाओ। 12 बजे का दुनिया बीत रही थी नगर मोहब्बा के अंदर। अच्छा, 16 सिंगार 32 आभरण कर कर नागिन सोना सोई थी मोती बंगले पर। हुआ क्या भाभी, सीधा बोल। इतनी रात की बेटा एनर्जी मेरा बंगला पर आया। मैंने उठा, बेटा तूने इतनी रात की क्या तेरा हुआ, अच्छा, किस लिए आया नागिन सोना की बंगले पर। आगे बोल। मैंने बोला बेटा चलो खाना खा लो, जाकर आराम से सो जाओ मोती बंगले पर। खाना बना कर रखी हूँ बेटा। अच्छा, बने बांस बरौली की चावल, बने राहर मूंग की दाल, बने कसौनी कटहर की, नींबू की परे अचार। चलो बेटा खाना खा लो, जाकर बंगला पर सो जाओ, ठंडी ठंडी करना जवाब। क्यों नहीं भाभी, उससे आगे क्या हुआ, रुक रुक कर क्या बोलती हो भाभी। रुकती नहीं हूँ देवर जी। उसने मुझे चेहरा निहारने लगा, मेरा शंका हो गया आज इतनी रात की बेटा एनर्जी मेरी किस लिए चेहरा निहार रहे हैं। अच्छा। क्या हुआ, कोई गाली दिया या कोई कहा पतिया चुका, किस लिए मेरा चेहरा इतनी रात में या निहारता है, इसमें बातें क्या है। हे भाभी, 12 बजे रात को आया जब बेटा, पोता आ जाए माँ को पास, अपने दादी को पास, हट क्या है भाभी, अच्छा बात है। कुछ नहीं है देवर जी। अच्छा,
चलवाया भाभी एक कौन चरजी मांग रहा है। बार बार समझाया जोड़ी जोड़िया अब क्या हुआ? देव मेरे भाई ये कोढ़ाई ले दिया मेरा ए भाई जंगी सत्य करवाया। बोला भाभी 12 बजे रात करनिया में आया मेरे पलंग पर एनर्जी। मेरे चेहरा को देखकर मेरे बदन को, सीनों को, चोली को खोल दिया, साड़ी को उतार दिया, इज्जत से खिलवाड़ किया। जब मैं बोला तो बदन पर कोरा को चला करके भाग करके मेरा किला कोठरी से चला गया। ए भाई जंगी इसीलिए मैं आपको सावधान करते रहते हैं, लेकिन मेरा बात आप माना नहीं। अब इसका परिणाम आप बताइए। यही बेटा को कारण गंगा लाभ लेने के लिए क्यों नहीं भैया? मैं तो उठ लगाकर रास्ता में बैठा दिया और भाभी फूला लेके गया और मुनि को कहने से बेटा एनर्जी आपको मिला। अब भाभी को कहना है इनरजीत मर जाएगा तो इंदल का रास्ता। भाभी कसम खाया बेटा इंदल मर जाएगा, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। इंदल लगा करके शपथ खाया भाभी मुझे इनरजीत को कौर कलजी जब तक नहीं मिलेगा तब तक मेरा आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। ए भैया भाई जंगी मेरा कहना मानिए। भाभी बेटा इंदल को लगाकर सब खाया कसम। भाभी अपना शौक के लिए, अपना सुविधा के लिए किसी को भी सब खाना पड़ेगा तो वो खाने के लिए तैयार। और जो प्यारा दिला
सन से बेटा मरवाने के लिए और कन्हैया जी को मांगा। धनक जाएगा नगनिया, तुम्हारे सर पर गिरेगा वज्र के बाद। एक बेटा था भोला का और उधर चाहे प्रबल चांद चाहे प्रबल सूरज चाहे परम जगत व्यवहार यह में सब नहीं करो राजा